नई मोटिवेशनल कहानी में फिर आपका स्वागत है। अगर हम कोई काम बड़ी सूझबूझ से करते हैं तो उस काम में हमें सफलता मिलती है। अगर हम उसी काम के लिए बड़ी सूझबूझ के साथ नहीं करते हैं तो हमें उसमें असफलता ही मिलती है और इसके अलावा हमारा वो काम सही भी नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं जो है मादा कौवा की और सांप की। एक बार एक मादा कौवा जंगल में घूम रही थी। वह घोंसला बनाने के लिए सभी जगह की तलाश कर रही थी। बड़ी मेहनत के बाद उसे एक पेड़ दिखा जो उसका घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त था। कौवे ने एक एक तिनका डालकर सुंदर घोंसला बना लिया। कौवे को उसका घर बहुत पसंद आया और वहां खुशी से रह रही थी। एक दिन कौवे ने घोंसले में कुछ अंडे दिए। उसने उन अंडों की अच्छी देखभाल की, लेकिन उन्हें भोजन और पानी के लिए अकेला छोड़ना पड़ता था। जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था उसके पास ही एक सांप का बिल था, जिसमें एक बड़ा सांप रहता था। उस सांप की नजर उस कौवे के घोंसले पर पड़ी क्योंकि उसे यकीन था कि वहां अंडे होंगे। जैसे ही कौवा अपने घोंसले से निकला वह सांप चुपके से गया और सभी अंडे खा लिए। कौवा जब वापस आता है तो अपने घोंसले में अंडे ना पाकर बहुत परेशान होता है और रोने लगता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंडे कहाँ गए। कुछ दिन बाद मादा कौवा ने फिर अंडे दिए और जब वह शाम को फिर से भोजन और पानी की तलाश में गई तो पीछे से सांप उसके अंडे खा लेता है और वापस आने पर कौवा अपने अंडा ना पाकर फिर रोने लगता है। जब कौवा बहुत गुस्से में आ गया और वह सोचती है कि वह इस बात का पता क्यों नहीं लगा पा रही कि उसके अंडे कैसे गायब हो जाते हैं। कुछ महीने बाद जब वह दोबारा अंडा देती है तो वह अपने अंडे घोंसले में छोड़कर अगले पेड़ में छिप जाती है ताकि वह देख सके कि उसके अंडे कौन ले जाता है। आदत से मजबूर होकर सांप एक बार फिर कौवे का अंडा खाने आता है और कौवा सांप को आते देख बहुत हैरान था और अपने अंडे को बचाने के लिए वह सांप से बहुत लड़ता है और उसे बहुत चोट पहुंचाता है, लेकिन फिर अंत में वह अपने अंडों को नहीं बचा पाता है। कौवे को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, इसलिए उसे एक तरकीब सूझती है। वह उड़ती हुई राजा के महल में पहुंचती है। वह देखती है कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां कुंड में नहा रही है और राजकुमारी के सारे आभूषण कोने में रखे हुए हैं। कौवा वीर का सबसे चमकीला हार उठाकर उड़ने लगता है और जब सैनिकों ने कौवे को राजकुमारी का हार ले जाते हुए देखा तो उन्होंने उसका पीछा किया और कौवा चालबाजी करता है और वह उस हार को सांप के बिल में फेंक देता है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। जब सैनिक देखते हैं कि हार सांप के बिल में है तो उस हार को लेने के लिए वे सांप के बिल को नष्ट कर देते हैं और उस सांप को भी मार डालते हैं। कौवा ऊपर से ये सब देखता है और वह खुश हो जाता है क्योंकि अब वह उसके बच्चे उस सांप से सुरक्षित रहेंगे। कौवा ऊपर से ये सब देख रहा है, वह खुश है क्योंकि अब वह उसके बच्चे उस सांप से सुरक्षित हैं। एक महीने के बाद कौवा फिर से अंडे देती है और जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो बड़ी सीख देती है। यदि हमें कोई काम करना है तो अगर हमने समझदारी के साथ किया है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और मुश्किल काम का भी हल निकल आता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना।